स्वागत है गाइस आप सब किसी को चारापोना की और एक वीडियो पर। ये जो वीडियो है ये वीडियो थोड़ा सा अलग जरूर है क्योंकि आज के वीडियो में मैं बात करूंगा चंद्रयान 3 को लेके। यानी आज की जो दिन है ना दोस्तों, आज की ये दिन एक बहुत ही चैलेंजिंग डे आप कह सकते हैं। यानी आज के दिन में चंद्रयान 3 को मून की ऑर्बिट पर भेजा जाएगा। अब जिसको लग रहा है कि आज भेजा जाएगा मतलब क्या है, चंद्रयान 3 को तो लॉन्च कर दिया गया है। तो उन लोगों के लिए और साथ ही साथ जिनको ये बेसिकली पता नहीं है तो उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि चंद्रयान 3 को, ये जो आपके सामने फिलहाल जो मैप आप देख पा रहे हैं, ये है पृथ्वी और ये है मून। तो पृथ्वी से जब चंद्रयान 3 को जब उसका उत्क्षेपण किया गया था तो उत्क्षेपण करने के बाद वो पृथ्वी की ऑर्बिट को, ये जो आप ग्रीन कलर का जो देख पा रहे हैं, ये है पृथ्वी की ऑर्बिट। तो पृथ्वी की ऑर्बिट को वो लगातार परिक्रमा कर रहे थे। और ये परिक्रमा क्यों जरूरी था? क्योंकि ये परिक्रमा के माध्यम से ही एक्चुअली पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस फोर्स को तोड़ के चांद तक पहुंचा जा सकता है और जिसके कारण वो फोर्स की जरूरत है। तो वो फोर्स में आने के लिए एकदम सबसे अच्छी तरीका है कि पृथ्वी को, यानी पृथ्वी की ऑर्बिट पे इसको चक्कर लगाया जाए, जो कि 5 बार इसको चक्कर लगाया गया था। और आज के दिन यानी 31 जुलाई जो है, ये है चंद्रयान 3 के लिए आखिरी दिन। यानी आज पृथ्वी की 5वां ऑर्बिट पर ये जो चक्कर लगा रहे हैं, तो इस समय ये चक्कर लगाने के बाद आज रात लगभग 12 से 1 बजे के करीब ये पृथ्वी की माया को त्याग करके, यानी पृथ्वी की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसको तोड़ के वो निकल जाएगा चांद की ऑर्बिट पर। और इसीलिए आज की जो दिन है दोस्तों, ये दिन हम इंडियंस के लिए एक बेहद चैलेंजिंग दिन है। क्यों है वो भी मैं आप लोगों के सामने एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको भी समझ में आए और साथ ही साथ आपके साथ रहने वाले या फिर आपके घर में कोई स्टूडेंट वगैरह है तो उन लोगों को भी समझ में आए। मैं इसी अच्छी तरीके से आप लोगों को ये समझा देता हूं क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और मुझे लगता है कि आप लोग अगर सुशांत सिंह राजपूत के फैन हैं तो डेफिनेटली महाकाश के ऊपर आप लोगों का दिलचस्पी तो है ही, तो जिसके कारण मैं एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। तो वो डिटेल यही है कि फिलहाल मैं जाऊंगा लाइव ट्रैकिंग पर। तो ये जो आपके सामने है ये है लाइव ट्रैकिंग, यानी चंद्रयान 3 को आप यहां से देख पाएंगे। ये है चंद्रयान 3 और चंद्रयान 3 का जो पोजीशन है वो आप देख पाएंगे। फिलहाल चंद्रयान 3 अफ्रीका के अंदर है, अफ्रीका के ऊपर से उड़ रहे हैं ये। तो ये है फिलहाल की स्टेटस। और साथ ही साथ इस साइड पे आ जाइए, इस साइड पे देखिए कि स्पीड जो है, फिलहाल स्पीड है 1.87 किलोमीटर पर सेकेंड। ये है इनका स्पीड। अब ये जो स्पीड है इस स्पीड से चल रहा है। और उसी के साथ साथ सबसे जो मेन चीज, यानी चंद्रयान 3 का एक वीडियो मैं आपके सामने रखता हूं। तो वो वीडियो है ये जो वीडियो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये चंद्रयान 3, ये जो पृथ्वी को ऐसे एक ओवल शेप की ऑर्बिट में इसको जो चक्कर काट रहे हैं, तो इस टाइम पे नीचे आने के बाद जब ये ऊपर जा रहा है तो उस टाइम पे इसका जो स्पीड है वो है 2.6 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी आपका स्पीड। देखिए जब आप में जा रहा है कितना इसका जो स्पीड है कितना स्लो हो जा रहा है, और जब डाउन पे आ रहा है कितना स्पीड, ये देखिए कितना स्पीड बढ़ गया। तो ये जो है डाउन का जो इसका स्पीड है ये है 10.1 किलोमीटर। पर ये जो 10.1 किलोमीटर की स्पीड से ये डाउनफॉल कर रहा है, और आप जब ऊपर उठ रहे हैं तो उसका जो स्पीड, जैसे कि मैंने बताया कि 2.6 2.3 के अराउंड रह रहा है। तो ये जो, ये देखिए ये जो डाउन हुआ है, तो इस जगह पे ये डाउन का इसका जो स्पीड है, ये स्पीड है 10.1। और ये स्पीड को अचीव करना होगा 11.2 में, यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड पे अगर ये स्पीड को अचीव कर पाएंगे डाउन, जब नीचे ऐसे जब आ रहा है, तो ये जो स्पीड है ये अगर 11.2 किलोमीटर अचीव कर लेगा तभी जाके पृथ्वी की माया को त्याग कर वो चंद्रमा की तरफ जा पाएगा। यानी पृथ्वी की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको तोड़कर वो चंद्रमा की ग्रेविटी में या फिर चंद्रमा की ऑर्बिट पे वो एंटर कर सकेगा। और इसका ये जो डाउन होने का जो स्पीड है वो है
11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और अगर आवर में कैलकुलेट करें तो होगा 40,300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसको अचीव करना होगा, और तभी जाके ये काम को कंप्लीट कर सकता है। तो जिसके कारण आज के दिन में डेफिनेटली ये एक बहुत ही चैलेंजिंग दिन है, क्योंकि इसको 40,300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंटेन करना होगा जब ये डाउन पे आ रहा है इस टाइम पे। तो फिलहाल के लिए 39,000 के आसपास जो स्पीड है वो स्पीड पकड़ लिया है, और बाकी 1,000 किलोमीटर का जो एक्स्ट्रा स्पीड इसको देना होगा। तो एकदम लास्ट टाइम पे इंजन जो है, ये इंजन उसको एक्स्ट्रा स्पीड इसको दे देगा, यानी इंजन को लगभग 1203 सेकंड के लिए ऑन कर दिया जाएगा। तो इंजन का जो थ्रस्ट है, उस थ्रस्ट से वो बाकी का जो स्पीड इसका जरूरत है वो इसको मिल जाएगा, और वो आराम से पृथ्वी की ऑर्बिट को छोड़ के चांद की ऑर्बिट पे पहुंच सकता है। पर इसमें भी एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग बात है दोस्तों। तो दोस्तों फिलहाल जो एनिमेशन आप आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है वो एनिमेशन जिसके माध्यम से आपको ये समझाया जा रहा है कि कैसे चंद्रयान 3 मून की ऑर्बिट को पकड़ेगा। तो ग्रीन कलर का जो चीज देख पा रहे हैं, ये है मून, जो कि अपनी ऑर्बिट पे घूम रहा है, और घूमते घूमते जब वो इस पोजीशन में आएगा तो उस टाइम पे चंद्रयान 3 को भी थ्रो किया जाएगा, ताकि सेम टाइम पे चंद्रयान 3 मून को पकड़ सके। और ये जो काम है, ये काम बहुत ही चैलेंजिंग काम है दोस्तों, क्योंकि मून तो अपने ऑर्बिट पे चक्कर काट रहा है। तो एग्जैक्टली उसी टाइम पे ही चंद्रयान 3 को थ्रो करना होगा मून की ऑर्बिट पर, जिस टाइम पे दोनों एक साथ अटैच हो सके। वरना अगर एक सेकंड भी इस जगह पे इधर उधर हुआ तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। हो सकता है कि चंद्रयान 3 अगर थोड़ा सा आगे, यानी 2-1 सेकंड पहले ही अगर इसको थ्रस्ट दे दिया जाएगा, तो हो सकता है कि ये मून को छोड़ के ही निकल जाए। और अगर 2-1 सेकंड बाद अगर थ्रस्ट दिया जाएगा तो हो सकता है कि मून पहले निकल गया और ये पीछे रह गया, तो एक दिक्कत हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा मिशन फेल हो जाएगा। तो जिसके कारण जैसे कि मैंने कहा कि आज की जो दिन है, ये दिन बेहद चैलेंजिंग दिन है, क्योंकि मून की ऑर्बिट में चंद्रयान 3 को डालना एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग का काम है, जहां पे आपका एक सेकंड का भी, हर एक मिली सेकंड का भी आपका हिसाब रखना होगा। यानी कहते हैं ना कि डॉट टू डॉट, तो वो डॉट टू डॉट नाप के ही काम करना होगा। यानी एक सेकंड भी आज अगर इधर उधर हुआ उस टाइम पे, यानी आज की रात की लगभग 12 से 1 बजे के अंदर जब इसको थ्रो कर दिया जाएगा, तो उस टाइम पे थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हो गया तो पूरा का पूरा जो एक्सपेरिमेंट है पूरा ही खत्म हो जाएगा दोस्तों। और जिसके कारण आज के दिन इतना चैलेंजिंग दिन है। और मैं आपको फिर से एक बार कह दूं कि चंद्रयान 3 को जब थ्रो किया जाएगा, तो इस पोजीशन में आने के बाद जब थ्रो किया जाएगा तो 1203 सेकंड के लिए इसका जो इंजन है, यानी इसको जरूरत है, चंद्रयान 3 को जरूरत है 40,300 किलोमीटर की ऊपर का स्पीड। तो ये लेने के लिए अभी जैसे कि मैंने अभी अभी कहा कि 39,000 के आसपास का स्पीड पकड़ लिया है। तो डेफिनेटली जब इस टाइम पे थ्रो कर दिया जाएगा तो उस टाइम पे इसका इंजन को ऑन करके थ्रो किया जाएगा, और एग्जैक्टली उसी समय पे थ्रो करना है जिस समय पे चांद इस जगह पे रहेगा और ये भी इस जगह पे पहुंचेगा। तो दोनों समय का एग्जैक्टली कैलकुलेशन करके ही उसको थ्रो किया जाएगा। और उसी के साथ साथ दोस्तों इस मिशन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये भी है कि चांद जो है, चांद फिलहाल हमारी धरती की एकदम नजदीक पे है, तो जिसके कारण ये भी एक सुविधा है। तो सब कुछ सुविधा मिला के ही ये प्रोग्राम को अरेंज किया गया था, ये डेट को फिक्स किया गया था, और ये डेट को फिक्स करने के साथ साथ इसका हर एक सेकंड को भी फिक्स किया हुआ है कि कौन सा सेकंड पे क्या करना है। और जिसके कारण ये एक बहुत बड़ा चुनौती है हम लोगों के लिए। साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि चांद की ऑर्बिट में दाखिल होने के बाद हमारी जो चंद्रयान 3 है उसका एनिमेशन भी आप देख लीजिए। चांद की ऑर्बिट में दाखिल होने के बाद सबसे बड़ा एक जो सर्कल देख पा रहे हैं, ये बड़ा सर्कल को ऑर्बिट करेंगे पहले, उसके बाद ये सर्कल छोटा होते 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 उसके बाद वो चांद की सतह तक पहुंचेगा। यानी चांद की ऑर्बिट में दाखिल होने के संग संग वो चांद की सतह की तरफ नहीं भागेगा, वो एक बड़ा सा ऑर्बिट लेके पहले मूवमेंट करेगा। उसके बाद इसका जो स्पीड है उस स्पीड को कंट्रोल करना होगा, एग्जैक्ट स्पीड पे पहुंचना होगा, और तभी जाके पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो सकता है। तो जिसके कारण इसको लेके मैं इन फ्यूचर तो डेफिनेटली बातें करूंगा ही, जब वो चांद की ऑर्बिट में दाखिल हो जाएगा। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहा
इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर अगर जानकारी आप लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं इसके ऊपर और भी वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तो फिलहाल जो है हम लोगों का आंखें गराए रखने के टाइम आ चुका है कि क्या ये जो एनिमेशन हम देख पा रहे हैं ये एनिमेशन एग्जैक्टली सक्सेसफुल होता है या फिर नहीं। यानी एक बहुत ही वाइटल टाइम के अंदर से कह सकते हैं कि हम लोग जा रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे कि सब कुछ सही हो, सब कुछ ठीक ठाक हो और पृथ्वी को छोड़ के हमारी जो चंद्रयान है वो ऐसे ही मूवमेंट करते हुए, और चांद जब इस जगह पे आएगा तो वो चांद की ऑर्बिट को सक्सेसफुली पकड़ ले और डेफिनेटली हमारा जो मिशन है वो कामयाब हो। तो आज की रात की जो टाइम है यानी 12 से 1 बजे का टाइम, ये एक बहुत ही वाइटल टाइम है और हम इंडियंस के लिए तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही बड़ा इम्तिहान की घड़ी है दोस्तों। तो बस दोस्तों, इसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों का कुछ भी पूछना है तो आप लोग आराम से निश्चिंत होकर पूछ सकते हैं, मैं हर किसी का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे, टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।